692 करोड़ की विकास परियोजनाओं के बीच विपक्ष पर सीधा हमला। विकास के मंच से इतिहास और विरासत पर गरजे मुख्यमंत्री। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्ण एक्शन मोड में आ गए हैं। पिछले 3 महीनों में 43 जिलों का दौरा कर 36,877 करोड़ रुपए की सौगात दी है और 7 जिलों में बार बार पहुंचकर विपक्ष पर तीखे हमले बोले हैं। इसी के साथ साथ आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 268 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें विभिन्न विभागों की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और सुशासन दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर भी तेजी से विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यहां और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने देश के महान राष्ट्र नायकों को उचित सम्मान देने के बजाय विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच के चितौड़ा में महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद को पराजित किया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा को कभी उचित स्थान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले आयोजित किए जाते रहे, जबकि राष्ट्र नायकों की उपेक्षा की गई। गाजीपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विकास परियोजनाओं की सौगात दी तो दूसरी ओर इतिहास, विरासत और राष्ट्र नायकों के सम्मान को लेकर विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला। विकास और वैचारिक संदेश के इस मेल ने गाजीपुर की जनसभा को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम बना दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।